गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग चैप्टर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड पढ़ रहे थे। ओके, हमने फूड के बारे में पढ़ा था कि हमें फूड की ज़रूरत क्यों है, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स के जो टाइप होते हैं हमने उनके बारे में पढ़ा था। कार्बोहाइड्रेट के बारे में हमने पढ़ा, कार्बोहाइड्रेट का सोर्स क्या है। और हम ये भी चेक कर सकते हैं कि ठीक है, स्टार्च जो है या कार्बोहाइड्रेट वो किसी फूड स्टफ में प्रेजेंट है या नहीं है, उसको कैसे टेस्ट करना वो जान गया। इसके बाद हमने प्रोटीन के बारे में पढ़ा। ठीक है, प्रोटीन के सोर्स क्या है, प्रोटीन को कैसे चेक करेंगे कि किसी वो फूड स्टफ में है या नहीं। ठीक है, हमने फैट्स के बारे में पढ़ा, फैट्स के जो सोर्स है वो फिर हमने चेक भी किया कि फ़ैट अगर किसी फूड स्टफ में है या नहीं है तो हमें कैसे उसको टेस्ट करेंगे। अब हमें विटामिन के बारे में पढ़ना है। ओके, तुम लोग देखते हैं, विटामिन आर न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय बॉडी इन स्मॉल अमाउंट्स। ठीक है, तो विटामिन ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जिनको की बॉडी को ठीक है बहुत ही छोटी मात्रा में रिक्वायर होती है, बहुत ही ज़रूरत होती है पर छोटी मात्रा में, बहुत ज़्यादा रिक्वायर नहीं होती है। दे हेल्प द बॉडी टू एब्जॉर्ब एंड यूटिलाइज अदर न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स। तो ये जो विटामिन होते हैं वो बॉडी को हेल्प करते हैं, ठीक है, ताकि बॉडी जो है अच्छे से दूसरे न्यूट्रिएंट्स को और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है, उसको सोख सके और उसको यूटिलाइज कर सके, उसका यूज कर सके। ठीक है, दे आर टू टाइप्स ऑफ विटामिन्स। विटामिन्स के दो टाइप्स हैं, कौन कौन से, एक है वाटर सॉल्युबल विटामिन्स और एक है फैट सॉल्युबल। ठीक है, तो जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, वाटर सॉल्युबल मतलब ये पानी में क्या होगा, घुल जाएगा विटामिन, और ये फैट सॉल्युबल यानी फैट में घुल जाएगा। ओके, अब हम लोग पढ़ते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन्स के बारे में। दीज आर सॉल्युबल इन वाटर, तो ये पानी में घुल जाते हैं, ये सॉल्युबल हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी। ठीक है, तो वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी। तो ये दोनों क्या है, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इज़ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट विटामिन। ठीक है, तो बहुत सारे विटामिन मिलकर बना है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसमें बहुत सारे विटामिन होते हैं। मिल्क, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ठीक है, हरे पत्ते सब्जियाँ, फ्रूट्स एंड मीट आर गुड सोर्सेज ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। तो अगर आपको विटामिन बी चाहिए तो आप कहाँ से, मिल्क से, फ्रूट से, मीट से और हरी सब्जियों से। विटामिन सी इज ऑब्टेन फ्रॉम सिट्रस फ्रूट्स। ठीक है, जो विटामिन सी जो होता है वो खट्टे फलों से मिलता है। ठीक है, जैसे कि लेमन, ऑरेंज, बेरीज एंड कीनू। ठीक है, तो इफ टेकन इन एक्सेस, वाटर soluble vitamins are not harmful for the body as they get extracted with the urine। तो अगर आप वाटर सॉल्युबल विटामिन्स को ठीक है ज़्यादा मात्रा में लेते हैं, आप ये सब, ठीक है, मिल्क और ये सब ज़्यादा थोड़ा खा लेते हैं, ठीक है, आपको विटामिन ज़्यादा मिल जाते हैं, तो कोई ये दिक्कत वाली चीज़ नहीं है कि हार्मफुल नहीं है। इसमें क्या होता है कि अगर आपने ज़्यादा विटामिन ले लिया तो वो विटामिन ठीक है यूरिन के साथ बाहर निकल जाता है। फैट सॉल्युबल विटामिन्स क्या हैं, उनके साथ क्या होता है देखिए, दीज आर सॉल्युबल इन फैट। तो वाटर सॉल्युबल वाटर में थे और ये फैट सॉल्युबल ठीक है फैट में सॉल्युबल है। ठीक है, ये घुल सकते हैं, जैसे विटामिन ए, डी, ई और के। ओके, तो ये चारों क्या है, फैट सॉल्युबल विटामिन हैं। ये कहाँ से मिलते हैं हमें, मिल्क, एग्स, फिश, कैबेज, टोमेटोज एंड ग्रीन वेजिटेबल्स आर गुड सोर्सेस ऑफ दिस विटामिन इफ़ टेकन इन एक्सेस। ठीक है, अगर हम लोग इसको ज़्यादा खा लेते हैं, ठीक है, ए, डी और के ज़्यादा विटामिन हो जाते हैं, दे गेट एक्यूमुलेटेड इन द बॉडी एंड आर हार्मफुल। तो ये क्या होते हैं कि बॉडी में स्टोर हो जाते हैं, कैसे, वो फैट के साथ मिल जाते हैं, और फैट पता ही आपको कि जो भी एक्स्ट्रा फैट होती है वो क्या स्टोर हो जाती है, तो फैट के साथ ये भी विटामिन होते हैं स्टोर हो जाते हैं और ये बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। ओके, आवर बॉडी कैन सिंथेसाइज विटामिन डी एंड के। तो हमारी जो बॉडी है वो खुद से बना सकती है विटामिन डी और के। तो एक्सपोजर टू सनलाइट हेल्प्स द बॉडी टू मेक विटामिन डी। तो अगर हम लोग जब सन धूप में बैठते हैं तो विटामिन डी हमारे शरीर में ज़्यादा अच्छे से बनता है और प्रॉपर तरीके से बनता है। ऑल अदर विटामिन आर टेकन थ्रू फूड। और बाकी जो विटामिन हैं, ठीक है, जैसे ए है, ओके, और ई है, विटामिन बी है, कॉम्प्लेक्स विटामिन सी है, तो ये सारी चीज़ें कहाँ से, ये फ्रूट के ही थ्रू आती हैं। विटामिन आर वाइटल फॉर आवर बॉडी, लेट अस सी वाई ईच वन ऑफ देम इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस। तो विटामिन जो है हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो हमें ये देखते हैं कि मतलब सारे विटामिन के बारे में पढ़ते हैं कि वो हम लोग के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, उनका इंपॉर्टेंस जो है वो क्या है। ओके, विटामिन ए, ओके, हेल्प्स इन नॉर्मल विजन ग्रोथ। तो ये जो होता है विटामिन ए वो जनरली किस में है, आपको जिससे आपकी जो आंखों की देखने की रोशनी है, जो शक्ति है उसमें, ठीक है, और ग्रोथ में।
इसके सोर्स क्या हैं? कैरेट, पम्पकिन, ठीक है, कॉड लिवर ऑयल, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। ओके, तो विटामिन ए की कमी से आपको ये भी पता होगा कौन सा, ठीक है, डिजीज़ होता है। तो इससे रतौंधी होता है, यानी नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है, रात में जो आपके देखने की पावर है वो कम हो जाती है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हेल्प्स इन प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द बॉडी, कीप्स ब्लड हेल्दी। ओके, तो इसका जो मेन काम वो क्या करता है? प्रॉपर ग्रोथ देखता है, ठीक है, बॉडी के हेल्प में सहायता करता है, और जो आपका खून होता है उसको हेल्दी रखता है। तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, मिल्क, मीट, फ्रूट्स, तो ये इसके विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के मेन सोर्सेस हैं। और विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी। ओके, विटामिन सी देखते हैं। विटामिन सी से क्या? कीप्स गम्स एंड टीथ हेल्दी, तो इससे जो दांत और जो मसूड़े होते हैं उनको हेल्दी रखता है। और ये हमें कहाँ से मिलता है? सिट्रस फ्रूट्स, ठीक है, खट्टे फलों में, जैसे लेमन, ऑरेंजेस, कीनू एंड आंवला, ठीक है, आंवला। विटामिन सी की कमी से कौन सा होता है? स्कर्वी। ओके, विटामिन डी हेल्प्स इन मेंटेनिंग हेल्दी बोन्स एंड टीथ, तो ये हमें हेल्प करता है किस में? बोन्स और टीथ को, दांतों को और बोन्स को। एंड आल्सो हेल्प्स द बॉडी टू एब्जॉर्ब कैल्शियम फ्रॉम फूड, और ये बॉडी को हेल्प करता है कि ये फूड में से अच्छे से कैल्शियम को एब्जॉर्ब कर सके। और हमारे जो बोन्स हैं, जो टीथ है, वो भी बोन से ही बना है, और जो बोन्स हैं वो कैल्शियम से बनती हैं। तो जब एक कैल्शियम को अगर अच्छे से हम लोग एब्जॉर्ब कर सकते हैं फूड के थ्रू, तो हम लोग की जो बोन्स होंगे वो भी क्या होंगी? और मजबूत होंगी। तो विटामिन डी इसी में हेल्प करता है। मिल्क, कॉड लिवर ऑयल, स्पेंडिंग टाइम इन द सन, तो ये उसके मेन सोर्स है विटामिन डी के। तो सबसे मेन क्या है कि आपको सन की लाइट में रहना चाहिए कुछ टाइम। ओके, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं। और विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। ओके, इसमें हड्डियाँ टेढ़ी हो जाती हैं। विटामिन ई कीप्स स्किन एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम हेल्दी, तो विटामिन ए से क्या हमें फ़ायदा होता है कि हमारी जो स्किन होती है, जो हमारी त्वचा होती है, उसको ठीक हेल्दी रखता है, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। ये हमें कहाँ से मिलता है? बटर से, टोमेटो से, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स से। विटामिन के देखते हैं हम लोग, हेल्प्स इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, तो ये हेल्प किस में करता है? ब्लड के थक्के जबने में। जैसे अब किसी का कट जाता है हाथ वहाँ, तो वहाँ से खून निकलता है, तो जितनी जल्दी वो वहाँ पे खून बंद होता है तो उसको क्या बोलते हैं? क्लॉटिंग बोलते हैं। वो जैसे ही वहाँ ब्लड जमा होता है, खून निकलना बंद हो जाता है, तो उसी में हेल्प करता है कि आपका जल्द से जल्द क्लॉटिंग हो। ये कहाँ से मिलता है? एग से, टोमेटो से और कैबेज से। ओके, तो विटामिन पे कहानी भी है, वो हम लोग देख लेते हैं इसके बारे में, डिस्कवरी कैसे हुई विटामिन की। ओके, तो हमें डिस्कवरी ऑफ विटामिन के बारे में देखना है। इन 1905 एन इंग्लिश साइंटिस्ट, ठीक है, विलियम फ्लेचर बिकेम द फर्स्ट पर्सन टू डिटरमाइन दैट इफ स्पेशल फैक्टर्स, यानी विटामिन की बात कर रहे हैं, वर रिमूव्ड फ्रॉम फूड देन डिजीज अकर्ड। तो ये विलियम फ्लेचर जो है, उन्होंने सबसे पहले ये पता लगाया था कि अगर विटामिन को फूड से निकाल दिया तो हमें क्या बीमारियाँ होने लगेंगी। डॉक्टर फ्लेचर वाज रिसर्चिंग द कॉजेज ऑफ द डिजीज बेरी बेरी, तो पता लगा रहे थे बेरी बेरी क्या बीमारी का कारण, कि ये बीमारी जो होती है क्यों होती है। ही डिस्कवर्ड दैट ईटिंग अनपॉलिश्ड राइस प्रिवेंटेड बेरी बेरी एंड ईटिंग पॉलिश्ड राइस डिड नॉट। तो उन्होंने क्या डिस्कवर किया? उन्होंने ये खोजा कि अगर हम अनपॉलिश्ड राइस खाते हैं तो उससे क्या होता है? जो बेरी बेरी होता है वो प्रिवेंट हो जाता है, रुक जाता है, लेकिन अगर हम पॉलिश्ड राइस खाते हैं तो नहीं रुकता है। तो हम लोग ये देख लेते हैं एक बार कि पॉलिश्ड राइस और अनपॉलिश्ड राइस क्या होता है। ठीक है, पॉलिश्ड राइस जो कि हम लोग नॉर्मली घर में खाते हैं, जो वाइट वाला होता है, ठीक है, और अनपॉलिश्ड राइस ब्राउन राइस इसको कहते हैं, ठीक है, ये ब्राउन कलर में होता है। तो ये है, विलियम फ्लेचर बिलीव दैट देयर वर स्पेशल न्यूट्रिएंट्स कंटेंड इन द हस्क ऑफ द राइस। तो विलियम फ्लेचर को ये बिलीव था कि कुछ स्पेशल न्यूट्रिएंट्स हैं, वो नहीं जानते थे क्या हैं, ठीक है, बट कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि चावल के हस्क में, जो ऊपर वो होता है, ठीक है, खोली चावल का, उसमें होता है, हस्क में। तो इन 1906 इंग्लिश बायोकेमिस्ट सर फ्रेडरिक हॉपकिंस, ठीक है, तो ये फ्रेडरिक हॉपकिंस हैं, ठीक है, इंग्लिश बायोकेमिस्ट, तो उन्होंने आल्सो डिस्कवर्ड दैट सर्टेन फूड फैक्टर्स वर इंपॉर्टेंट टू हेल्थ, तो उन्होंने भी ये पता लगाया कि कुछ ऐसे फूड फैक्टर्स हैं जो कि हमारे हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट हैं। इन 1912 पोलिश साइंटिस्ट, ठीक है, कैश्मीर फंक नेम्ड दिस स्पेशल न्यूट्रिएंट्स पार्ट्स ऑफ फूड एज विटामिन आफ्टर, तो मतलब ये, ठीक है, करीब उसके 6 ईयर लेटर, 6 साल बाद क्या हुआ, जो ये कैश्मीर फंक थे साइंटिस्ट, उन्होंने क्या, इनको एक जो न्यूट्रिएंट्स पार्ट थे स्पेशल, उनको एक नाम दिया। उनको क्या नाम दिया? विटामिन।
ठीक है। विटामिन का मतलब क्या था, विटा मतलब लाइफ और एमाइन मतलब फ्रॉम कंपाउंड्स फाउंड इन द थियामिन ही आइसोलेटेड फ्रॉम आइस हस्क। तो जो उन्होंने राइस हस्क जो हटाया था उसमें क्या थियामिन मिलता था और थियामिन में ही एमाइन मिलता था, तो मतलब चावल के दाने से इन लोग मिलाए थे लगभग। तो विटा यानी लाइफ, लाइफ के लिए जो ज़रूरी है वो, तो विटा अमीन, ठीक है। तो ये जो बाद में हुआ कि विटामिन का जो नाम है बदल के वो क्या हो गया, शॉर्ट में ई, जो ई था लास्ट में वो हट गया, वो विटामिन इस तरह से हो गया, ठीक है। तो इस तरह से विटामिन की खोज हुई थी, फिर बाद में इसमें और भी रिसर्च हुआ। अब हमें पढ़ना है मिनरल्स के बारे में, ओके। मिनरल्स आर केमिकल सब्सटेंसेस नीडेड बाय आवर बॉडी टू फंक्शन वेल। तो मिनरल्स ऐसे केमिकल सब्सटेंस हैं जो कि हमारी बॉडी को चाहिए ताकि हमारी बॉडी सही तरीके से काम कर सके। दे आर नीडेड इन स्मॉल अमाउंट्स, ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा अमाउंट्स में नहीं चाहिए, स्मॉल अमाउंट्स में ही चाहिए। एंड दे हेल्प द बॉडी टू यूटिलाइज अदर न्यूट्रिएंट्स इफेक्टिवली। और ये भी जैसे मैंने विटामिन के बारे में पढ़ा था कि वो भी क्या करते हैं, दूसरे न्यूट्रिएंट्स को और मिनरल्स को, ठीक है, प्रॉपर तरीके से यूज करने में सहायता करते हैं। वैसे ही ये भी करते हैं कि ये दूसरे न्यूट्रिएंट्स को, ठीक है, अच्छे तरीके से यूटिलाइज करने में हेल्प करते हैं। सम मिनरल्स नीडेड बाई प्लांट्स एंड एनिमल्स आर एज फॉलोज। तो यहाँ पे अब कुछ मिनरल्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, प्लांट्स और एनिमल्स हम दोनों की बात कर रहे हैं, ठीक है, वो आप पढ़ेंगे तो खुद ही पता चल जाएगा। तो देखते हैं हम लोग सबसे पहले कौन सा मिनरल हम लोग के लिए, आयरन। आयरन इज प्रेजेंट इन हेमोग्लोबिन, द कंपोनेंट ऑफ ब्लड विच ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। तो जो आयरन होता है, ठीक है, आयरन किस में होता है, हीमोग्लोबिन में होता है। हीमोग्लोबिन किस में होता है, ब्लड में होता है। और ये काम क्या करता है, जो हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है, ऑक्सीजन को यहाँ से वहाँ ले जाने का काम करता है हीमोग्लोबिन, और उसी में आयरन होता है, तो आयरन चाहिए हम उसके लिए। कैल्शियम, कैल्शियम इज यूज्ड इन मेकिंग बोन्स एंड टीथ। तो कैल्शियम होता है वो किस में, बोन्स और, ठीक है, दांतों में बनाने के लिए चाहिए होता है कैल्शियम। इट आल्सो हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग, और ये ब्लड क्लॉटिंग में भी हेल्प करता है, ठीक है, खून जमने में। फॉस्फोरस, इट इज़ प्रेजेंट इन बोन्स एंड टीथ। तो ये भी, ठीक है, तो जो बोन्स बनी होती है किससे बनी होती है, कैल्शियम और फास्फोरस से, ओके। तो बोन्स और टीथ, जो टीथ है वो भी क्या है, बोन्स से है। सोडियम एंड पोटेशियम, दे आर नीडेड फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द नर्वस सिस्टम। तो सोडियम और पोटेशियम किसके लिए चाहिए, नर्वस सिस्टम के लिए, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम में सोडियम और पोटेशियम दोनों इंपॉर्टेंट है। आयोडीन, इट इज़ नीडेड फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड विच कंट्रोल्स द फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ। तो आयोडीन, ठीक है, आयोडीन हमें किसके लिए चाहिए, थायराइड के लिए चाहिए। थायराइड हमारे जो नेक होता है, गर्दन, वहाँ पे होता है, ठीक है, आगे में। तो इसके बिना, उसकी वजह से क्या होता है, ये आयोडीन जो तो नमक में होता है, साल्ट में, ये हम लोग घेंगा रोग हो जाता है। तो इससे हमें फिजिकल और मेंटल ग्रोथ दोनों कंट्रोल करता है ये, कौन, थायराइड ग्लैंड। फ्लोरीन, फ्लोरीन किस लिए चाहिए हमें, इट हेल्प्स टू प्रोटेक्ट टीथ अगेंस्ट डीके। तो ये हमारे दांतों को सड़ने से बचाता है फ्लोरीन, ठीक है। मैग्नीशियम, इट इज़ प्रेजेंट इन क्लोरोफिल विच कैरीज आउट फोटोसिंथेसिस। तो ये किसमें पाया जाता है, क्लोरोफिल में पाया जाता है, ठीक है, और इसकी वजह से क्या, क्लोरोफिल की वजह से क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है। तो मैग्नीज भी प्लांट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम दिस अदर मिनरल्स सच एज जिंक, मैग्नीशियम, कॉपर एंड सल्फर आर नीडेड बाई एनिमल्स एंड प्लांट्स इन स्मॉल अमाउंट्स। तो कुछ और भी मिनरल्स हैं, जैसे जिंक है, मैग्नीशियम है, कॉपर है और सल्फर है, जो कि एनिमल्स और प्लांट्स के लिए थोड़े थोड़े अमाउंट में चाहिए होता है। डिफरेंट मिनरल्स आर फाउंड इन डिफरेंट फूड्स, ठीक है, तो अलग अलग मिनरल्स अलग अलग फूड में पाए जाते हैं। जैसे मिल्क इज अ गुड सोर्स ऑफ मेनी मिनरल्स। तो मिल्क में आपको बहुत सारे इसमें से मिनरल्स मिल जाएंगे, तो इसलिए कहा जाता है कि बच्चों के लिए मिल्क जो होता है वो इम्पॉर्टेंट है, दूध जरूर पीना चाहिए, क्योंकि आप उसमें बहुत सारे विटामिन, बहुत सारे मिनरल्स और बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। आयोडीन इज़ फाउंड इन सी फूड, ठीक है, तो आयोडीन जो है नमक आपको वो सी फूड में, आपको साल्ट में भी मिल सकता है और सी फूड में मिल सकता है। ग्रीन वेजिटेबल्स, मिलेट, मीट एंड नट्स आर गुड सोर्सेस ऑफ मिनरल्स लाइक आयरन, कैल्शियम एंड फास्फोरस। तो ऐसा आपको हरी भरी सब्जियों से, मिलेट से और मीट से और नट से मिल जाएंगे। डिफिशियंसी ऑफ मिनरल्स कॉजेज वेरियस डिजीज। तो अगर आपको मिनरल्स की कमी हो जाती है, ठीक है, तो आपको बहुत सारे बीमारियाँ हो सकती हैं, और इसीलिए अलग से गोली भी दी जाती है, ठीक है, ताकि आपके जो बॉडी में मिनरल्स की डिफिशियंसी या कमी हुई है, आप उसको फिर से पूरा कर सकें, ओके। तो इस वीडियो हम लोग इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो हम लोग, ठीक है, डाइटरी फाइबर्स के बारे में, वाटर, और व्हाट टाइप ऑफ फूड शुड बी ईट, तो हम लोग को किस तरह का खाना खाना चाहिए, और अगर क्या होगा कि अगर हम ज़्यादा खाना खा लें, ठीक है, बहुत ज़्यादा खाना खा लें, और क्या होगा अगर हम बहुत कम खाना खाएं। तो ये सब चीज़ों के बारे में जानेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही।
धन्यवाद।